आयुर्वेद में तो बहुत अच्छे से दवा है। अभी एक मेरे सामने का ही आज से 15 साल पहले का एक केस है। बेड रेस्ट लेता था, खून भी चला जाता था और क्योंकि प्लेसेंटा वो जो नाल होती है ना वो आधी जुड़ी हुई रहती थी, आज ही अलग हो जाती थी। उससे जो नली थी वो टूटी हुई होने के कारण खून रिझता था। मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी और सीधा ही लेटना पड़ता था बेड पे। खाना भी बेड में ही मेरे को मिलता था। डॉक्टर ने बोल दिया था इसकी दवा हमारे पास नहीं है, आपको बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा और खून कम होगा तो हम खून चढ़ाएंगे। डॉक्टर का कहना ये था कि अगर डिलीवरी के दौरान ज़्यादा खून बह गया तो तकलीफ़ें हो सकती है। और उन्होंने मुझसे बात किया कि इस तरह से है तो क्या ऐसा ही होता है, आयुर्वेद में कुछ है इसके लिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। इस हिसाब से मैं दवाई लेती थी तो 20 दिन के बाद जो रिपोर्ट निकाला ना तो वो खून की कमी बिल्कुल नज़र नहीं आई रिपोर्ट में। महीने उन्होंने वो दवा ली, इनको एक भी दिन बेड पे सोना नहीं पड़ा और ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं हुई और वो बच्चा भी बहुत तेजस्वी है। पूरा 9 महीना बीत गया, प्री मैच्योर डिलीवरी भी नहीं हुई और बच्चा भी एकदम हेल्दी और स्वस्थ। और उस दौरान मैंने बिल्कुल बेड रेस्ट नहीं और काम भी मैं सारा करती थी। तो बाबू की कृपा और दूसरा कि आयुर्वेद, तो दोनों मिलके तो सोने में सुहागा। तो इतने मतलब हम मान नहीं सकते ऐसे रिजल्ट मिलते रहते हैं। आयुर्वेद में तो बहुत अच्छे से दवा है। अभी एक मेरे सामने का ही आज से 15 साल पहले का एक केस है। वो बहन यहाँ पे आई हुई हैं, उनका केस ऐसा था कि पहला बच्चा हुआ, उन्होंने बेड पे ही उस बच्चे की परवरिश की, क्योंकि जो प्लेसेंटा थी उससे जो नली थी वो टूटी हुई होने के कारण खून रिझता था। डॉक्टर ने बोल दिया था इसकी दवा हमारे पास नहीं है, आपको बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा और खून कम होगा तो हम खून चढ़ाएंगे। और उन्होंने वैसे ही करके वो बच्चा जन्म दिया। उसके बाद में उनकी दूसरी प्रेगनेंसी रही तो वही पुनरावर्तन पुनः हुआ। तो ये बहन के जो भाई थे वो अहमदाबाद आश्रम में थे और उन्होंने मुझसे बात किया कि इस तरह से है तो क्या ऐसा ही होता है, आयुर्वेद में कुछ है इसके लिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। और गुरुदेव की कृपा से वो जब दवा देने में आई और जब इनको पूछने में आया तो 9 महीने उन्होंने वो दवा ली, इनको एक भी दिन बेड पे सोना नहीं पड़ा और ऐसी कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई और वो बच्चा भी बहुत तेजस्वी है। वो बच्चा भी इनका आप देख सकते हो आज 13 से 14 साल का हो गया है। डिलीवरी भी नॉर्मल हुई और बिल्कुल सुखद शांति से हुआ। ऐसे कई केस होते हैं, बहुत सारे केसों में डॉक्टर बोल देता है बच्चा फेल है, आप इसको निकाल दो, ये मेंटली एब्सेंट होगा, ये होगा। पर आज तक इतने सालों से, मैं लगभग 1990 से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कई मतलब इतने आश्चर्यजनक है। एक तो बाबू की कृपा और दूसरा कि आयुर्वेद, तो दोनों मिलके तो सोने में सुहागा। तो इतने मतलब हम मान नहीं सकते ऐसे रिजल्ट मिलते रहते हैं। तो लोगों से कहना है कि आयुर्वेद में असंभव भी संभव है। आयुर्वेद आज भी अपनी जगह पे वैसा का वैसा ही है, पर इसको धूमिल किया गया है ना, बहुत सालों से, वर्षों से। जैसे कि एलोपैथी है, मैं एलोपैथी की काटती नहीं हूँ, पर हाँ समाज को बताना तो ज़रूर चाहूँगी कि उनकी हर महीने की दवा अलग अलग होती है। पर आज हमारा त्रिफला देख लो या रसायन चूर्ण देख लो, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, धन्वंतरी जी जब उन्होंने लिखा, ब्रह्मा जी ने जो लिखा, शास्त्र जो हमारे लिखे गए, उसमें जो गुण लिखा है वो प्रभाव आज भी वो त्रिफला वही गुण दे रहा है। पर एलोपैथी में जो हमारी टेट्रासाइक्लिन थी, सल्फा थी, आज वो सब चली गई, अलग अलग दवाएं आती हैं। इमरजेंसी के लिए ज़रूर अच्छा है, पर हमेशा वो विश्वसनीय नहीं होता। आयुर्वेद अपनी जगह पे बहुत महिमावंत है और उसका लाभ समाज को लेना ही चाहिए। और उसमें हमारे यहाँ पे गुरुदेव की कृपा भी इसमें बहुत सारी है। तो लोगों को नहीवत दवा से भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं आगे भी आपको कई ऐसे केस बताऊंगी जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए। 15 साल पहले दवाई दी? हाँ जी, इन्होंने 15 साल पहले। क्या नाम है बेना आपका? मेरा नाम भावना बेन है, मैं सूरत से ही हूँ। क्या तकलीफ थी? मतलब वो प्रेगनेंसी के दौरान मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी। बेड रेस्ट लेता था, खून भी चला जाता था और क्योंकि प्लेसेंटा वो जो नाल होती है ना वो आधी जुड़ी हुई रहती थी, आज ही अलग हो जाती थी। उसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी और सीधा ही लेटना पड़ता था बेड पे। और जब दवाखाने जाना होता है अस्पताल, तभी मैं खड़ी होती थी और बस ऐसे खाना भी बेड में ही मेरे को मिलता था।
खून की बोतलें चढ़वानी पड़ती थी, क्योंकि डॉक्टर का कहना ये था कि अगर डिलीवरी के दौरान ज़्यादा खून बह गया तो तकलीफ़ें हो सकती है। तो ऐसा तो बीच में ही हो जाता था, तो बीच में ही खून की बोतलें चढ़वाई। फिर भी इतनी दवाई, इतनी परहेज, फिर भी जो बेटी हुई वो प्रीमेच्योर हुई, 7वें महीने डिलीवरी हो गई। तो वो तो नॉर्मल ही हुई मेरे को, लेकिन उसको आने के बाद प्रीमेच्योर हुई थी, इसलिए 10 दिन उनको कांच की पेटी में रखना पड़ा ऐसा डॉक्टर के हिसाब से। तो वहाँ रखा, उसका भी खर्चा। फिर घर क्या है, 2 बेटी थी आगे, तो घर में लोगों का यही कहना था कि एक बेटा होना ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से वापस डिलीवरी को बोला मेरे को। मैं आगे एलोपैथिक दवाई में नहीं लेना चाहती थी, अंदर से एकदम तंग आ चुकी थी इसी तरह। तो मैंने सोचा, तो उस दौरान मेरे भाई से बात हुई मेरे को अहमदाबाद आश्रम में। उन्होंने मेरे को बोला कि तू वन्ना बेन से मिल, वहाँ महिला आश्रम में रहते हैं, वो वही थे, वो तेरे को अच्छे सलाह सूचन देंगे। मैंने वन्ना बेन से फ़ोन पे बात की, तो वन्ना बेन ने बोला कि आप डॉक्टर को दिखाया, वो जो बोले वो मेरे को आके बोला पहले दवाई मत लेना। तो मैं गए, दवाखाने जाती थी, तो क्या है उसमें तो दूसरा महीना, पहला महीना, दूसरा महीना जो होता है ना, तभी से चालू हो जाता था वो ठंडक के इंजेक्शन, ये सब लेने ही पड़ते थे कि डॉक्टर बोलते तभी आगे जाके कुछ कम प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वही का स्थिति तो रहती थी। फिर मैंने वन्ना बेन से बात की, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर जो बोलते थे ना वो आके मैं वन्ना बेन को बोलती थी, तो वो उस हिसाब से जो दवाई लेती थी मैं वही नहीं लेती थी, एलोपैथिक मतलब नहीं लेती थी। वन्ना बेन को बोलती थी, वो इस हिसाब से मेरे को अहमदाबाद से दवाई भेजते थे, और आयुर्वेदिक दवाई ही मैं लेती थी, आश्रम से ही आती थी दवाई, और वही दवाई मैं लेती थी। दवाई लेने के बाद मतलब कभी खून की बोतल चढ़ानी पड़ी या कोई तकलीफ हुई थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दौरान तो एक भी खून की बोतल, रिपोर्ट में तो आता था, डॉक्टर को चेक करवाने जाती थी, डॉक्टर रिपोर्ट निकालते थे कि खून की कमी है तो हम बोतल चढ़वाए, लेकिन क्या है डॉक्टर को नहीं पता था कि मैं आयुर्वेदिक दवाई लेती हूँ। तो मैं डॉक्टर को ऐसा बोला कि डॉक्टर हम दवाई ना, खून की बोतल ना चढ़वाई, लेकिन 15-20 दिन राह देखे तो ऐसा बोल के, तो और दवाई की गोली ले तो चलेगा नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, हम 15-20 दिन राह देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 3रा महीना चल रहा है, तो खून 15-20 दिन दवाई लो, जो रिज़ल्ट में फ़र्क पड़े तो हम 1 महीना और खींचेंगे और बाद में बोतलें चढ़वाएंगे। फिर मैंने वन्ना बेन से बात की, तो उस हिसाब से दवाई आती थी ना, वहाँ से एलोपैथिक जो लिखते उस हिसाब से आयुर्वेदिक दवाई भेजते थे वो मेरे को, तो उस हिसाब से मैं दवाई लेती थी। तो 20 दिन के बाद जो रिपोर्ट निकाला ना, तो वो खून की कमी बिल्कुल नज़र नहीं आई रिपोर्ट में। हाँ, दवाई लेने के बाद तो डॉक्टर ने बोला कि चलो 1 महीना और खींचते हैं, दवाई से भी हो जाए तो बोतलें नहीं लेनी पड़े, आपको चढ़ानी पड़े। हमने कहा, तो इस हिसाब से एंड तक पूरा 9 महीना बीत गया, प्रीमेच्योर डिलीवरी भी नहीं हुई और बच्चा भी एकदम हेल्दी और स्वस्थ। और उस दौरान मैंने बिल्कुल बेड रेस्ट नहीं, और काम भी मैं सारा करती थी, घर का पूरा काम करती थी, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, पोछा लगाना, सब काम करती थी। तो दीदी ये तो आश्चर्य की बात है, मतलब कि पहली डिलीवरी हुई थी तो बोल रहे थे खून की बोतल चढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद भी उन्होंने बोला जब आपकी दवाई शुरू हुई तो बोले खून की बोतल की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी है। यही आयुर्वेद का प्रभाव है कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आयुर्वेद में। और अपने आश्रम में इस तरह का गर्भ संस्कार का बहुत वर्षों से चलता आ रहा है ना, तो लोगों को जानकारी नहीं है, और लोग बस एलोपैथी, सोनोग्राफी करवाना और डॉक्टर बोले वो करना है, उसके कारण से बहुत शोषित हो रहे हैं। तो दीदी किसी को संपर्क करना हो, किसी को तकलीफ हो, आपका संपर्क करना हो, दवाई लेनी हो, तो कहाँ आप मिलते हो? गुरुदेव ने सेवा सौंपी हुई है, 15 दिन सूरत की और 15 दिन अहमदाबाद आश्रम की। तो 1 से 15 तारीख में मैं अहमदाबाद होती हूँ, रविवार, गुरुवार और पूनम होती है, तो वहाँ पे होती हूँ 10 से 5 के बीच में। और सूरत में भी वैसे ही 16 से 31 में, जो भी उसके बीच में जो भी रविवार गुरुवार आता है तब सूरत होती है। अहमदाबाद और सूरत में आप मिलोगे? हाँ जी, हाँ जी, मिल सकते हैं। और अन्य दिनों में फ़ोन से संपर्क दूरभाष से कर सकते हैं, 1 से दोपहर को 1 से 5 के बीच में।